हमारा क्लास 9th का एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी नंबर सिस्टम हम लोग पढ़े थे उसके बारे में है, राइट ना। अगर आपने नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ गया तो आई थिंक कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एमसीक्यू क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शून्य कैसी संख्या है। तो जानते हैं प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये तीनों के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या बोलता है कि प्राकृतिक संख्या बोलता है कि हम जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? एक से। तो सबसे पहले शून्य के बारे में पूछा तो शून्य इसमें आता नहीं, तो प्राकृतिक संख्या हमारा नहीं होगा। क्या ये कट हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोग क्या पता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, तो हमारा होता है परिमेय संख्या। तो देखो जीरो क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जीरो बाय कुछ नहीं तो समथिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बोलें कि हाँ ये हमारा ऑप्शन हो सकता है कि परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या बोलता है, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, इस रूप में हम नहीं लिख सकते इसको, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है। बट हम जीरो कैसे लिख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। हमारा जब एक ऑप्शन आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से पाई के बारे में, पाई कैसी संख्या है, राइट ना। तो अगर हम पाई के बारे में समझे तो एक्चुअली में हम लोग को पता है कि पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14 करके से ये बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले पाई का मान 22/7 हम यहाँ नहीं बोलेंगे, ये हमारा एग्जैक्ट मान नहीं है। और ये जो तुम्हारा है 3.14 ऐसा कुछ है ना, ये बढ़ते जाता है, कभी एंड नहीं होता, एंडलेस है ये। ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई संख्या एंडलेस होती है, चलते रहती है, तो वो तुम्हारा परिमेय में भी नहीं जाता, वो अपरिमेय में जाता है। हम लोग पढ़े थे। तो परिमेय संख्या तो है नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, ये कोई जीरो वाली संख्या है नहीं, 1 2 3 कोई संख्या नहीं है, ये पॉइंट में जा रहा है तुम्हारा ऐसा कुछ, तो ये हमारा पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होता है वो जीरो से 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो ये भी हमारा कोई संख्या नहीं है। ये देखो कंप्लीट नंबर ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये पॉइंट में है। ठीक है। तो ये हमारा तीन ऑप्शन होंगे, तो ये जो बचा वो राइट होगा कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या होगा। गॉट इट। हाँ, यदि कोई संख्या पॉइंट के बाद रिपीट करता, ठीक है, सेम संख्या रिपीट करता, तो उसको भी हम कन्वर्ट करते किसमें, परिमेय संख्या में। जिसे मान लो कि 0.3 है और इस पर रैंकिंग है, इसका मतलब होता है 0.333 एक ही चीज को रिपीट करेगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते किसमें, p अपॉन q के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा परिमेय संख्या। लेकिन हमारे पास जो पाई का मान आ रहा है 3.14 वो तुम्हारा अलग अलग आ रहा है। सो ये कैसा होगा, या एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा हमारा परिमेय संख्या होगा। देखो यहाँ पर पाई आ गया, जब हमारा पाई ही हमारा अपरिमेय संख्या है, तो अगर हम अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, राइट ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा परिमेय संख्या भी हो जाता है। जैसे देखो, अगर पाई है और उसको अर्थ 1/पाई से गुना करो तो ये और ये कट गया, क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या, राइट। लेकिन यहाँ पर 2 के साथ अगर हम गुना करेंगे पाई को, तो फिर क्या होगा, हमारे पास अपरिमेय ही प्राप्त होगा, ये परिमेय नहीं बनेगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये गलत हो गया हमारा, ये परिमेय पूछ रहा है, ये अपरिमेय है। 2 - √5। ठीक है। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटा दें तो क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपरिमेय संख्या दोनों रहेगा, दोनों अपरिमेय संख्या रहेगा, तो ऐसा होता है कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। फिर हमको जानना नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2√7 अपॉन 7√7। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं √7 से √7 कट गया, अब हमारे पास क्या बचा, 2/7। क्या अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या हमारा ये p अपॉन q के फॉर्म में है या नहीं, p के जगह पर 2, q के जगह पर 7, तो p अपॉन q के फॉर्म में जो रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। अगेन पूछा गया परिमेय संख्या कौन सा है। तो सबसे पहले देखो पाई वाला संख्या, ये जो तुम्हारा सिंगल में दिया पाई, वो हमारा अपरिमेय संख्या है।
10√3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। इनमें से कोई नहीं, इससे पहले हम एक ऑप्शन ये चेक करते हैं कि हमारा परिमेय संख्या है नहीं, तो ये हमारा परिमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। तो हम 3 को ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3/1 होगा, नीचे पूछने तो क्या, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में। सो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, अर्थात ऑप्शन ई इज करेक्ट, रेशनल नंबर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगेन है कि हमारा परिमेय संख्या कौन सा होगा। देखिए हमने क्या है कि कंसेप्ट में दे रखा है, हमारे एक YouTube चैनल बना हुआ है गाइडेंस क्लासेस में, जाकर के आप देख सकते हो परिमेय संख्या के बारे में। अगर आप उसको बढ़िया तरीके से समझो पढ़ो तो आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो फिर से देखते इस क्वेश्चन को परिमेय संख्या के बारे में। तो √2 अभी हम लोग देखा अपरिमेय संख्या ये होगा नहीं, √3 अपरिमेय संख्या होगा, √4 को चेक करते हैं, √5 भी हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सभी का रूट का जो मान होगा एक सर्टेन मान नहीं होता, ये बढ़ता जाता है, चलता रहता है। √4 के बारे में देखते हैं, तो √2 का जो वैल्यू √4 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 2 होता है, ऐसे +-2 होता है, ठीक है। रूट हटने के बाद प्लस माइनस साइन आता है, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्लस का साइन नहीं देंगे, तो +2 जो हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा। अर्थात √4 को हम कैसे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात 2 बाय इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा परिमेय संख्या है। तो ये 2/1 कहां से आया, √4 से, इसी को सॉल्व किए, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। अगेन हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं परिमेय संख्या कौन होगा, पाई तो होगा नहीं, बार-बार आ रहा है ये चीज, राइट ना। 1/√2 इसको देखते हैं, 1/2 का रूट दिया है, अंडर रूट है, तो इसको लिखते हैं 1/2, इसको सॉल्व करते हैं। देखो √1 का वैल्यू 1 ही होता है, और 2 का रूट जो होगा वो √2 में ही होगा, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता, और इसका जो मान होता है नॉन रिपीटेड होता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। √2 नहीं हो सकता, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ही होगा, यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, √2/2, तो √2 से √2 कट गया, राइट, बचा कितना, ऊपर 1 नीचे 2, तो क्लियरली हमारा P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल। तो हम बोलेंगे बिल्कुल हमारा √2/2 जो होगा हमारा ये परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर से कौन परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले पाई को हटा दो, राइट, ये हो गया, √2 को हटा दो, 2 हो गया, और 22/7 जो तुम्हारा है उसको ये भी रूट में है, तो 22 का कोई बढ़िया सा रूट नहीं होता है, एक फिक्स मान नहीं होती है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसका ऑप्शन बता है एक ही, ये को सॉल्व करते हैं, ये 0 है, और इसी तरह 0/1, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ये ही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा परिमेय संख्या में 4/0, 0/4, √3 और पाई, तो सबसे पहले हम रिजेक्ट करते हैं, जो हम लोग को पहले से एक्सपीरियंस हो गया है ना। पाई के बारे में, पाई हमारा अपरिमेय संख्या निकल गया, √3 निकल जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम इसको चर्चा करते हैं। हमने दिखाया था कि यदि कोई संख्या 4/0 के फॉर्म में है ना, वो तुम्हारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या बोलता है, P/Q के फॉर्म में होगा, पर Q नॉट 0, ये बोलता है, ठीक है। Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन Q देखो तो Q की जगह पर क्या है, 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अर्थात मैंने अपने कंसेप्ट में ये भी बता रखा है, 0 तुम्हारा नीचे रहेगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा, तो ठीक है, आप मेरे चैनल में जाकर के आप वॉच कर सकते हो। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये हमारा 0/4 जो है वो P/Q के फॉर्म में है, राइट। P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इट इज पॉसिबल। तो क्या बोलेंगे, ये हमारा संभव है कि परिमेय संख्या होगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परिमेय संख्या अगर आप जान जाते हो तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप इसे कंसेप्ट पाना चाह रहे हो तो आप मेरे चैनल में जा सकते हो, वहां पर आप वॉच कर सकते हो गाइडेंस क्लासेस में।
तो यहाँ पर देखते हैं कौन परिमेय संख्या है। देख सकते हो बार बार रिपीट कर रहा है परिमेय संख्या को क्लासिफिकेशन करने के लिए, बांटने के लिए कौन सा है सो अलग करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर √23, ये किसी का तुम्हारा परफेक्ट को अच्छा नंबर बढ़िया सा नहीं आएगा भाई, इसका पॉइंट में आएगा, तो ये हमारा क्या होगा परिमेय संख्या नहीं हो सकता। √225 है, तो देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारा आंसर होगा। देखते हैं फिर भी इसको लिखते हैं √15 into 15, राइट। अब इसको ऐसा लिखते हैं 15 दो बार है तो 15 का स्क्वायरिंग कर देंगे, और हमको ये पता होना चाहिए स्क्वायरिंग से तुम्हारा रूट क्या होता है, कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा 15, तो ये हमारा ऑप्शन 15 जो है इसको हम लिख सकते हैं 15/1, जो कि P/Q के फॉर्म में है और Q = नॉट 0 भी है, ठीक है। तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि 225 जो होगा वो क्या होगा, एक हमारा परिमेय संख्या होगा। उसके बारे में जान लेते हैं। √2 तो हमें पहले देखने की होगा ही नहीं। हमने एक और चीज मेंशन कर रखा कि अगर हमारे पास नॉन रिपीटेड हमारे पास नंबर आ जाता है, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे में 1 तो आया, 0 1, एक 0, फिर अगर 1 आया, अगर 2 0 आ गया, 1 आया, फिर 3 0 आ गया, तो एक सीरीज बना करके इंक्रीज करता है ना, तो हम बोलते हैं क्या पता है परिमेय संख्या है, क्योंकि सीरीज बना ही नहीं रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, आंसर इज बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 देखते हैं। तो √2 हमारा परिमेय संख्या नहीं है, हमने देखा। नेक्स्ट है √11 का भी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, ये भी रॉन्ग हो गया। और फिर इसको बनाकर देखते हैं थोड़ा सा, लेकिन हमारा आंसर होगा 1/2। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो है 1/2 P/Q के फॉर्म में होगा, ठीक है। जब ये परफेक्ट हो गया तो अगला तुम्हारा परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दो ऑप्शन हमारे पास दिया ही नहीं कि दोनों, है ना, तो यही हमारा आंसर होगा बी। लेकिन सी को बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3/√2 इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। जो संख्या रूट में नीचे है उसी संख्या से हम रूट में ऊपर से भी गुणा कर देंगे, नीचे भी डिवाइड कर देंगे, है ना। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये और ये कट जाएगा, सेम चीज पहले वाला ही आ जाएगा, राइट। तो देखो 3√2 और नीचे क्या आ गया √2 into √2, √2 का स्क्वायर हो जाए, दो बार गुणा कर देंगे, दो बार है तो स्क्वायर से रूट खत्म। 3√2 अपॉन कितना 2 हो जाएगा। अब हम जान रहे हैं √2 जो तुम्हारा है ये हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है, और अगर हम इस संख्या को इससे गुणा कर दें तो ऊपर भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि हमारा परिमेय संख्या होने का चांस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक काम करो, रूट वाला जितना भी परिमेय संख्या हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से चेक करना पड़ेगा हम लोग कौन सा रूट संख्या में आता है कौन नहीं आता है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन 1, तो ये 1 को ऑप्शन में सॉल्व करते हैं। √81/91 अंडर रूट है, ठीक है। तो ध्यान देंगे 81 का रूट 9 होता है, राइट, रूट वैल्यू 9 होगा, और 91 किसी का होता ही नहीं है, तो ये हम बोलेंगे क्या पता ये परिमेय नहीं है, रॉन्ग हो गया। बी को सॉल्व करते हैं, तो बी को सॉल्व करने में 49 का रूट 7 और 101 का नहीं होता भाई, तो छोड़ दो इसको भी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सी में देखते हैं, तो 32 से 64 खत्म दो बार में, यानी कि √1/2 हो जाएगा, यानी कि 1 रूट का वैल्यू क्या होगा, √1 का 1 ही होगा और √2 का √2, तो ये भी हमारा अपरिमेय होगा क्योंकि √2 का वैल्यू हम लोग को पता है। चलो नेक्स्ट डी, ये भी तुम्हारा कंटिन्यू बढ़ते जाता है। नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन जो है वो है 98/128, इसको हम काटते हैं, 2 से कट करते हैं, 2 चौके 8, 1 8 9 8 18, 2 9 18 49 बार में, इसको भी कट करते 2 से, 2 छक 12 और 2 चौके 8। इट मींस हमारे पास जो आया वो है 49/64। अब हम लोग को पता है 49 का रूट 7 रूट वैल्यू, और इसका कितना होगा 8 हो जाएगा, तो 7/8 जो है P/Q के फॉर्म में है, सो हम बोलेंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट। 98/128 जो है हमारा एक परिमेय संख्या होगा। देखो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या जो है वो 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3 और 4 के बीच स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि 3 से ज्यादा होना चाहिए और 4 से क्या होना चाहिए कम। तो जो भी संख्या 3 से बड़ा होगा और 4 से क्या होगा कम होगा, सॉरी 3 से बड़ा कम होगा और 4 से कम होगा, ठीक है। जो भी संख्या यहाँ प्राप्त होगा परिमेय संख्या, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, क्यू से। तो ये जो संख्या होगा वो 3 से बड़ा और 4 से कम होना चाहिए,
देखते हैं। आप डिवाइड करके देखो ना, 4 से डिवाइड 3 में, तो 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा क्या? तो ये तुम्हारा 3 से कम है, गलत हो गया। ये 2 से डिवाइड करो किसमें? 3 में, 2 1 जा 2, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर सी में आते हैं तो इससे डिवाइड करो, 2 3 जा 6 बचा 1.0, 10 2 5 10, ये करेक्ट है। कि हमारा जो है ना 2 से डिवाइड करोगे 7 में तो मान जो आएंगे 2 3 6 बचा कितना, 1 पॉइंट देंगे 0 तो बचे 10, आने की कितना आ गया 3.5। और सही बात है कि 3.5 जो 3 से ज्यादा है और 4 से कम भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, है ना? परिमेय संख्या होगा किसी बीच में 3 और 4 के बीच में। अच्छा लग रहा है नहीं सर ये परिमेय संख्या नहीं है, ये मैं मान लिया कि 3 और 4 के बीच में संख्या तो आ गया लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, जिसको हम लोग चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे परिमेय संख्या में, राइट? पॉइंट हटा दो, आप क्या दो 10, तो 35/10 p अपॉन q के फॉर्म में आया कि नहीं? ये भी हमारा परिमेय संख्या है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ला सकते हो मानक रूप में। तो देखो 5 से कट जाएगा, 5 से 1 जा और 5 को जा तो 7/2 आ जाएगा क्या? यही ना आ गया फिर से, ये तो हम बोलेंगे ये हमारा परिमेय संख्या भी है और 3 और 4 के बीच में स्थित भी है क्या? p अपॉन q फॉर्म में है ही। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। ये चार ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन हमारा होगा, तो देखते हैं। सबसे पहले b को हटा दो, ये नहीं होगा, क्यों? 2 5 10, ये 5 बार में ऐसे ही कट जाएगा, तो क्या 5 आना चाहिए, जबकि ये बोला कि 3/5 और 4/5 आने की, इससे भागा देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग और इससे भाग 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, जबकि कितना आ रहा है 5, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक, चलो सबसे पहले 1/2 को लेते हैं, इसको डिवाइड करते 0 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। तो देखो तो पहले हम ये दोनों के रेंज के बीच में हम संख्या को देखते हैं, ठीक है? तो एक काम करते हैं, पहले हम इसी को बना देते हैं 3/5, 5 से डिवाइड करो 3 में तो 0.05 30, ये हो गया तुम्हारा कितना 0.6। एक और डिवाइड करो किसमें 5 से 4 में तो 0.0 25 40, खत्म हो गया, आने कितना आ गया 0.8। जो भी संख्या हमें प्राप्त होगा, ठीक है, वो कितना आना चाहिए 0.6 से बड़ी होनी चाहिए और 0.8 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यही दोनों के बीच में कोई संख्या आना चाहिए। हम डिवाइड करके देखते हैं, इसको डिवाइड करके ऑप्शन नंबर ए को कि 1/2 लिखा हुआ है तो 2 से भागा दो तो कितना आएगा 0.5। तो क्या इससे ज्यादा 0.5 है? नहीं है। 0.6 से बड़ा है क्या? नहीं, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये गलत ना हो गया, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में क्लिक करते हैं, तो ये पहले हमने कट कर दिया। सी में क्लिक करो तो 2/10 यानी कि इसको हाफ कर दो, अच्छा हाफ मत करो, 2/10 यानी कि 10 में एक जीरो, एक संख्या बाद क्या देंगे पॉइंट, तो 0.2। क्या हमारा 0.6 से ज्यादा है क्या? नहीं, ये भी क्रॉस हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, और यही फाइनल आंसर होगा 7/10। ठीक है, 10 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 0.7। तो देखो तो 0.6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और 0.8 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। सो ये हमारा सेटिस्फाइड होता है। और 7/10 जो है हमारा एक परिमेय संख्या भी है जो नाइस करता है किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। देखो दो पूर्णांकों का गुणनफल जो है हमेशा होता है, क्या होता है कुछ चेक करके देखते हैं हम लोग। ठीक, प्राकृतिक संख्या होता है क्या, तो देखते हैं। दो पूर्णांकों के बारे में बोला, तो पूर्णांक हमारा क्या होता है वो समझ लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटीजर। यस, पूर्णांक जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना इसको। ओके, तो इसमें क्या बोलता है पूर्णांक के बारे में, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो सब आते हैं इसमें पूर्णांक में। ठीक है, और बोला कि यदि हम दो पूर्णांक को गुना कर देंगे तो क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या आएगा क्या। तो देखते हैं, दो पूर्णांक हम उठाते हैं, पहले जीरो को उठाते हैं और हम एक को उठाते हैं, दोनों गुना करते हैं। तो 0 गुने 1 कितना हुआ 0। और प्राकृतिक संख्या क्या बोलता है कि हम जो स्टार्ट होते हैं कहां से, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या हमारे प्राकृतिक संख्या है? नहीं, यानी दो पूर्णांक को गुना करें तो हमेशा हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या आएगा लेकिन हमेशा नहीं आएगा। जैसे में देखो तो 1 को 2 से गुना कर दो कितना 2, तो प्राकृतिक संख्या है हो जाए, लेकिन हमेशा आएगा क्या, जीरो नहीं ना है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। पूर्ण संख्या के बारे में समझते हैं, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, राइट। हम लोग देखें कंसेप्ट में कि 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या,
तो क्या दो पूर्णांक को गुना करें तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगा या फिर नहीं? तो देखो तो -1 को गुना कर दे -2 से, या फिर सॉरी ये को गुना कर दो -2 से, तो -2 × 1 कितना हो गया? -2। क्या पूर्ण संख्या -2 है? -2 होता है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या तो 0 से ना आता है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं होगा भाई। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक में। ठीक है, यदि हम दो पूर्णांक को गुना करेंगे तो क्या हमारा पूर्णांक प्राप्त होगा या फिर नहीं? तो देख लो, अगर मान लो -3 को गुना किए -2 से, तो 3 दूनी 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या 6 इसमें नहीं आ रहा है पॉजिटिव नंबर? या बिल्कुल सही है कि हो सकता है। देते हैं -1 × 0, -1 को 0 से गुना कर दो, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो क्या पूर्णांक में 0 नहीं आता? बिल्कुल आता है। नेक्स्ट है 1 को गुना करो 2 से, तो भी कितना आएगा? 2। यानी कि दो पॉजिटिव नंबर को, दो नेगेटिव नंबर को, आप तो फिर जैसे नंबर को जो भी गुना करना है आप देख लो इससे। अगर दो इंटीजर्स को गुना करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो भी हमारा क्या आएगा? एक इंटीजर से आएगा। ठीक है, दो इंटीजर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा इंटीजर आएगा। इसके कहने का मतलब है दो पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा? पूर्णांक ही प्राप्त होगा। राइट, ये सही ऑप्शन हमारा होगा। अच्छा, लास्ट में भी थोड़ा देख लेते हैं विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या क्या बोलता है? हम जो होते हैं वो अल्टरनेट नंबर होते हैं जो 2 से कभी कटते नहीं है। 1 3 5 7 ऐसा कुछ जाएगा इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट ना। तो देखो तो हमारा ये क्या मतलब एक पूर्णांक है क्या? नहीं है। समझ रहे? बहुत सारी संख्या जो इसमें नहीं आएंगे। तुम्हारा 0 नहीं आ रहा, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, फिर तुम्हारा 2 नहीं आ रहा है कि नहीं? चलो, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं को जब हम गुना करेंगे तो हमेशा क्या देगा? राइट, तो सबसे पहले देखो तो अभाज्य संख्या क्या बोल रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अभाज्य संख्या जो अपने से कटे और खुद से कटे, ये ना बोलता है। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। पूर्णांक क्या बोलता है? नेगेटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, और क्या? 0। ये तीन मतलब डिजिट का जो तीनों का जो सेट होगा, एक सेट हो जाएगा, मिल जाएगा मिल करके, तो वो हमारा पूर्णांक कहलाएगा। परिमेय संख्या क्या बोलता है? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या बोलता है कि नॉट इक्वल टू P/Q। क्या? तो इसको देखते हैं, दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। सो चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि 1/2 हमारा एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है ना, P/Q के फॉर्म में है। और इसको अगर हम 1/3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास है 1/2 3 6। ये भी हमारा क्या है? P/Q के फॉर्म में, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल सही है। क्या ये अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बटन हम कैसे चेक करें? यस, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पूर्णांक संख्या के बारे में। तो क्या हमारा ये पूर्णांक जो है एक सीधा एक नंबर बढ़िया सा है क्या? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पूर्णांक फ्रैक्शन में नहीं होता। अगर फ्रैक्शन में है तो ऐसा हो सकता है इसका फिक्स हो, तो इसको जिससे क्या पता है 2/10 और फिर कट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये पूर्णांक होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, ये भी तुम्हारा आ जाएगा लास्ट में, फाइनली क्या पता है? परिमेय संख्या में आ जाएगा। तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या गलत हो गया, पूर्णांक तो होगा ही नहीं। ठीक है, और एक परिमेय संख्या, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो हो सकता है अपरिमेय संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि 1/6 हमको पता है क्या है? परिमेय संख्या है। नीचे 0 नहीं है ना, तो तुम्हारा 0 होता तो कोई संख्या ही नहीं बनती, वो हट जाता पूरा का पूरा, यानी कि वो अनडिफाइंड होता, अपरिभाषित होता। ये भी हमारा रॉन्ग है। हमारा आंसर जो होगा बी हो जाएगा। राइट, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, फिर वास्तविक संख्या है। तो देखो इसमें हम लोग डायग्राम से देखे थे, बहुत इजी तरीके से हम लोग रीड किए थे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या अंदर था, उसके बाद क्या था? पूर्ण संख्या था। यस, उसके बाद क्या था? पूर्णांक था, यानी कि पूर्णांक संख्या था। फिर क्या था? परिमेय संख्या था। फिर क्या था? लास्ट में वास्तविक संख्या था। उसमें से हम बता रखे थे आप लोग को, क्या बता रखे थे कि अगर हम नीचे अंदर से बाहर आएंगे तो सही है, उसमें यस बोलेंगे, लेकिन अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? नो बोलेंगे।
तो इसने क्या बोला कि सभी जितने भी परिमेय संख्या है सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होंगे। भाई नहीं, ये तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पर ये डायग्राम अपरिमेय नहीं है, तो सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा, ये तो ऐसे ही हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, देखो तो कहाँ है सभी परिमेय संख्या, ये है ना, सभी परिमेय संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, बाहर से अंदर जा रहे तो क्या बोलेंगे 9, गलत हो गया। पूर्ण संख्या में आ जाते हैं, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा, फिर से बाहर से कहाँ जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जितना भी परिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर बोलेंगे हाँ, यही आंसर होगा, क्योंकि हम अंदर से कहाँ जा रहे हैं बाहर की ओर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था।